ओ शांति। आज 21 मई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 21 मई 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। कमाल संगम युग की है और बाबा की है, बाबा के बच्चों की है कि रोज रोज परमात्मा के महावाक्य हम बच्चों को सुनने को मिलते हैं। रोज ज्ञान का सागर परमात्मा शिव बाबा हमको टीचर बन के पढ़ाते हैं। और स्टूडेंट का भी कमाल है कि छात्रक होकर रोज नई नई इंस्पिरेशंस प्रेरणाएं लेते रहते कि आज बाबा ने क्या कहा होगा, आज बाबा ने क्या कहा होगा, और इतना उमंग उत्साह में आते हैं कि दिन भर उस उमंग उत्साह को मेंटेन करते हैं। तो ये वंडरफुल तरीका है। सचमुच में मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट इतना नशे में नहीं रह सकता लौकिक पढ़ाई में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं जिनको लंबे समय तक मोटिवेशन रखना पड़ता है। जैसे बताते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि जब बल्ब का आविष्कार किया तो 1000 बार फेल हुआ, लेकिन फिर भी निराश नहीं हुआ, उसको लाइट का खोज करना ही था। तो ऐसे कहते हैं कि किसी ने उसको पूछा कि तुम्हारे ये सब पेपर्स जो 1000 तुमने एक्सपेरिमेंट किए थे सब जल गए, तो तुम निराश नहीं होते क्या? तो उसका जवाब था कि मैंने ये खोज के निकाला है 1000 बार कि इस तरह से बल्ब नहीं बन सकता। कितना अंदर से मोटिवेटेड होगी ये आत्मा, आप सोचो। ऐसे ही बाबा के कुछ बच्चे माया चारों तरफ से घेर लेती है, पकड़ लेती है। बाबा कहता है मुरली में, कान से नाक से पकड़ती है, फिर भी निराश नहीं होते हैं, उमंग उत्साह अपना बनाए रखते हैं, कोशिश जारी रखते हैं, क्योंकि पता है कि उस्तादों का उस्ताद है ना, स्वयं सर्वशक्तिमान हमारे साथ है और उसके साथ से ही हम माया रावण को खत्म करने वाले हैं। तो मोटिवेशन अपना बनाए रखना चाहिए और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि मुरली, डेली मुरली को बार बार रिवाइज करके उस अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे अनुभव है। आज की मुरली में टेक होम अगर शब्द आप पूछे तो आज की मुरली का टेक होम शब्द है, पहले तो श्रीमत और मनमत, इसके ऊपर भी बहुत जा सकते हैं। दूसरा है तकदीर, और उसके साथ बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कई मुरली में जो आज की मुरली में नहीं है, तकदीर और तदबीर। तदबीर माना पुरुषार्थ और तकदीर माना भाग्य। श्रीमत और मनमत। तीसरा है, दो दो शब्दों की जोड़ी आज निकली है, कर्म भोग और कर्म योग, क्योंकि बाबा ने इसी तरह से अव्यक्त मुरलियों में इसका अर्थ बताया है, या इसको कहे योग बल या भोग बल, है ना। कल की मुरली का गीत आज भी मुरली में आया, बाबा उसी पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, तूने रात गवाई सोई के। फिर आता है इम्पोर्टेंट शब्द बाबा का, जो 3 शब्द ब्रह्मा बाबा को कहे थे लास्ट में, ब्रह्मा बाबा ने निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो उसमें निरहंकारी। और फिर से कल का ही पॉइंट, समय को नहीं गवाना है, और ड्रामा का राज
ड्रामा के राज से नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी और इनोसेंट और सेंट। तो आज की मुरली में पेयर्स आए हैं, इनोसेंट और सेंट, कर्म भोग कर्मयोग, तकदीर तदबीर, श्रीमत मनमत। तो इस तरह से ज्ञान को याद रखना बहुत इजी और सरल होता है। शुरुआत में हम लेंगे क्योंकि तकदीर और ड्रामा ये दोनों शब्द साथ में जाते हैं। दुनिया वाले कहते हैं नसीब या तकदीर या किस्मत, और बाबा ने जो हमको शब्द दिया है वो है ड्रामा, या कुछ लोग कहते हैं भगवान की लीला। खेल चल रहा है, लीला माना खेल। तो चलते चलते ये अवस्था आती है, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी जैसा चाहिए वैसा फल नहीं मिलता, या संतुष्ट नहीं होते, तृप्त नहीं होते, समाधानी नहीं होते, क्योंकि ड्रामा को यथार्थ रूप से नहीं समझ पाते हैं। और जो बाबा के बच्चे नॉलेजफुल बनते हैं, त्रिकालदर्शी बनते हैं, उनके लिए फुल स्टॉप लगाना सहज होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि एक तरफ ड्रामा ड्रामा कहते रहते हैं और दूसरे तरफ हलचल में भी आते हैं। चाहते तो है उच्च पद पाए, लेकिन दिखाई देता है कि वर्तमान जो पुरुषार्थ चल रहा है उस हिसाब से उच्च पद नहीं मिल सकता, क्योंकि क्राइटेरिया बहुत टफ है। क्राइटेरिया बहुत टफ है ऊंच पद पाने का। जैसे श्री कृष्ण समान बनना है, लेकिन टफ है, लेकिन असंभव नहीं है। यहीं पर आपका मोटिवेशन काम में आता है कि कितना आप अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो, प्रेरणादायी जीवन बनाए रखते हो। और इसीलिए शुरुआत में वो थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी बताई। चलते चलते थक जाते हैं, थक जाते हैं। बहुत सारे कारण है जिसके वजह से थक जाते हैं। हमको देखना चाहिए कि कहीं मैं चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में थकता तो नहीं हूँ, गिव अप तो नहीं करता हूँ अंदर से। भले बाहर से नहीं दिखाते, लेकिन अंदर से गिव अप करते हैं कि मेरे से नहीं होता है, मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ, जो मिले सो अच्छा, इतना तो चल रहा हूँ, बाबा का हाथ तो पकड़ के रखा। ये है अपने आप को नीचे लेकर आना। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा लक्ष्य बहुत ऊंचा रखते हैं, क्योंकि लक्ष्य ही से ही आप नीचे आ गए तो लक्षण कहाँ से आएंगे। इसलिए कभी भी अपना मोटिवेशन खत्म नहीं करना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो अपोजिशन है वो सर्वशक्तिवान माया के साथ है। तो माया को जीतना मासी का घर नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, जैसे जैसे हमारे अंदर बाबा की शक्तियां समाते जाती है और बाबा को साथ रखने की कला हमको आते जाती है, तो माया को हम जीत सकते हैं। इसलिए तकदीर के ऊपर या ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ड्रामा को यथार्थ रूप से याद करना चाहिए। तो दुनिया में भी ये सवाल पूछते हैं, भाग्य श्रेष्ठ या कर्म श्रेष्ठ, जिसको बाबा ने कहा तकदीर और तदबीर, या पुरुषार्थ या भाग्य। तो इट इज अवर चॉइस, पर हमेशा पुरुषार्थ को आगे रखना चाहिए। ड्रामा इज एन इमरजेंसी एग्जिट। इसमें बहुत सारे बीके भाई बहने भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग की बिलीफ है कि जो नसीब में होगा, वो कहते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है वही मिलेगा। तो किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि क्या पता आपके भाग्य में यही लिखा हो कि कर्म करने से मिलेगा। ये बहुत सही जवाब है। जो कहते हैं कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा, तो क्या पता कि आपके भाग्य में यही लिखा है कि जो करेंगे उसी को मिलेगा। तो बाबा ने भी एक मुरली में यही बात कही थी। जो कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा, उनके ड्रामा में कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं। टीचर शिव बाबा है, ना कि ड्रामा है। हालांकि हम लेसन सीखते हैं ड्रामा से, लेकिन टीचर हमारा शिव बाबा है ना। तो ज्ञान का सागर अगर कह रहा है तो पुरुषार्थ को हमेशा फर्स्ट रखना चाहिए। और पुरुषार्थ क्या है? सदैव श्रीमत पर चलना। चलते चलते श्रीमत में मनमत या परमत या मनुष्य मत और आसुरी मत मिक्स कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए देखो,
स्क्रिप्चर एक ही है। अगर लौकिक भगवत गीता को भी देखो, लौकिक भगवत गीता भी एक ही है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कितना है, हर एक का अलग अलग है। हर एक अपना अर्थ निकालता रहता है। एक बहन तो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि आचार्य विनोबा भावे, जिनको बाबा सूर्य सर्वोदय लीडर कहता है, जिन्होंने गीता ही करके जो भगवत गीता के ऊपर टीका 1932 में वर्धा महाराष्ट्र के जेल में सुनाई थी, वो काफी प्रचलित हुई, और उसमें उन्होंने विकर्म का अर्थ विशेष कर्म बताया है। और यहाँ पर बाबा विकर्म माना पाप कर्म कहते हैं। अभी एक ही शब्द है, लेकिन एक कहता है विकर्म माना विशेष कर्म हो गया, और यहाँ पर विकर्म माना विकारों के वश किया हुआ कर्म। तो कंफ्यूज हो गए, ये कैसे है। तो शब्दों को न पकड़ के उसके भाव को समझना बहुत जरूरी है। तो कहने का भाव है, इंटरप्रिटेशन अलग है। जैसे अभी कल की मुरली में बाबा ने बहुरूपी शब्द इस्तेमाल किया। अभी बहुरूपी का इंटरप्रिटेशन हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार देता है, ठीक है। तो देर इज नथिंग रॉन्ग, ये वैरायटी ड्रामा है। हर एक वही लेता है जो लेना चाहिए, है ना। बुद्धि आपकी जितनी शार्प है, जितनी स्वच्छ है, उतना आप सत्यता के नजदीक जाओगे। जो कहानियां शास्त्रों में लिखी हुई है भक्ति मार्ग की, जैसे हाथी का बताते हैं, चार अंधे लोग हैं, उनको हाथी के बारे में पूछा। किसी ने पैर पकड़ा तो उसने कहा खंबे जैसा है, किसी ने पूंछ पकड़ा तो कहा रस्सी जैसा है, किसी ने पीठ को हाथ लगाया तो कहा ये तो दीवार जैसा हाथी है। तो परसेंटेज में ट्रूथ को पकड़ते हैं। ऐसे ही मुरली एक ही है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन आप जो कहते हैं करते हैं, उस अनुसार आपकी अवस्था बनेगी। हमको वहां तक जाना चाहिए जहां पर बाबा जिस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है। जैसे आज की मुरली में गुह्य राज आया कि कृष्ण को जन्म देने वाले भी माता पिता तो होने चाहिए। अभी वो कौन बन सकता है, क्योंकि कृष्ण माना कल्प में सबसे नंबर वन सोल, 16 कला संपूर्ण, है ना, संपूर्ण निर्विकारी, सबसे प्योरेस्ट सोल कृष्ण 111 में चालू होगा जब कृष्ण धरती पर आएगा। पर इतने कृष्ण जैसी संपूर्ण पवित्र आत्मा को जन्म देने वाली आत्मा भी कितनी प्योर होनी चाहिए। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कृष्ण को जन्म कौन देगा। अभी इसमें अगर मैं कुछ कहूँ तो फिर बहुत लोग, बहुत सारे रेस्पॉन्सेस आएंगे, है ना। तो ये आपके मन में रखना है। बाबा ने इस सीक्रेट्स को खोला नहीं है, लेकिन बाबा ने आपको अंदाज लगाने के लिए दिया है कि केवल पवित्र आत्माएं ही कृष्ण को जन्म दे सकती है। तो साकार में कौन कौन ऐसी आत्मा है जो कृष्ण को जन्म देने के लिए इतनी प्यूरिटी की स्टेज है। तो हमारे दादिया है, मम्मा है, कोई भी ये जन्म दे सकता है, हमको नहीं पता है। लेकिन इतना जरूर पता है कि कृष्ण के माँ बाप बनना भी मासी का घर नहीं है, उसके लिए वो लेवल ऑफ प्यूरिटी चाहिए। तो ऐसे गुह्य रहस्य मुरली में आते हैं, जिसके लिए हमने इसको कहा कि मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ डेली मुरली। क्योंकि मुरली के शब्द को अगर हमने अच्छी तरह से इंटरप्रेट नहीं किया तो हम हाईवे छोड़ के गली में जा सकते हैं, ठीक है ना। बाबा तो सभी तरह से कहता है। तो हाथी का ही उदाहरण ले लो, अगर हम हेलीकॉप्टर व्यू लेते हैं, माना ऊपर से देखते हैं, तो हमको पूरा हाथी दिखाई देता है, उसके कान है, सूंड है, पैर है, पूंछ है। लेकिन हम एक ही हिस्से में देखें तो हमको एक ही हिस्सा दिखाई देगा। तो हमको हमेशा हेलीकॉप्टर, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बेहद का दृष्टिकोण रख के मुरली को समझना चाहिए। तो चलते चलते श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स करना, इसके वजह से बहुत कुछ गड़बड़ होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, काउंसलर हूँ तो बहुत सारे भाई बहने अपनी अवस्था मेरे साथ शेयर करते हैं, पुरुषार्थ शेयर करते हैं। ये उनकी नम्रता है और सत्यता है, क्योंकि बड़े साफ दिल से बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बातें शेयर करती हैं। तो एक भाई ने कहा कि बाबा तो कहता है कि अंतिम समय में संपूर्ण बनेंगे, अभी थोड़ी कर्मातीत बनेंगे, तो अंतिम समय में हम बन जाएंगे संपूर्ण, तो अभी क्यों इतना टेंशन लेना है। फाइनल समय जब आएगा, चारों तरफ विनाश का माहौल होगा, तब हमको वैराग्य आ जाएगा, और वैराग्य में हम विकर्म विनाश करके नंबर ले लेंगे।
ये क्या हुआ, बाबा की एक बात को पकड़ लिया कि अंतिम समय तक माया आएगी। तो अभी माया आ रही तो क्या हुआ, अंतिम समय तक आने वाली है। माना इस पॉइंट को अपनी ढाल बना लेते हैं और डिफेंड करते हैं अपने आप को। देखो पुरुष महारथी जो आत्माएं हैं, उनके पास भी माया आती है, जिन्होंने इतने साल पुरुषार्थ किया है ना, उनके पास भी माया आ रही है। तो हमारे पास आई तो क्या हुआ, ये क्या किया हमने, श्रीमत में मनमत मिक्स कर लिया, या गलत इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं। बाबा तो हमको पूरे ड्रामा के बारे में बता रहा है ना, लेकिन उसमें से कौन सी पॉइंट उठाना और किस तरह से उठाना ये हमारे हाथ में है। जैसे एक भाई का अमृत वेला मिस हो गया, तो उसको पूछा कि क्यों मिस हुआ, तो उसने कहा क्या करूं सचिन भाई, कल्प पहले भी मिस हो गया था। तो ये है ज्ञान को उल्टा उठाना, है ना, इसको कहते श्रीमत में मनमत मिलाना। इसलिए बहुत बहुत अलर्ट रहना है कि कहीं चलते चलते मैं श्रीमत में मनमत और परमत के प्रभाव में तो नहीं आ रहा हूं। ये मनुष्य मत या आसुरी मत आपको कहीं की नहीं छोड़ेगी। जैसे एक भाई मुझे मिला, अभी उनके घर में गीता पाठशाला चल रही है, लेकिन वो थोड़े बीमार रहने लगे तो डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर लौकिक दुनिया वाले थे, तो उन्होंने हिस्ट्री लिया क्या करते, तो उन्होंने कहा कि हम राजयोग का अभ्यास करते, पति पत्नी दोनों ज्ञान में चलते, तो हम संपूर्ण पवित्र जीवन जीते हैं। तब डॉक्टर ने उनके दिमाग में डाल दिया यही तुम्हारी बीमारी का कारण है। क्योंकि लौकिक में एलोपैथी साइंस या सिगमंड फ्रॉयड बताते हैं कि अगर आप विकार में नहीं गए तो आपके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस पैदा होंगे, है ना, और वो जो वीर्य है वो आपको तकलीफ देगा, उसकी पथरी बन सकती है, नेचुरली उसको निकालना चाहिए बाहर, वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी मान्यता है। अभी वो भाई परेशान हो गया और मेरे से उसने पूछा कि ये क्या करे, डॉक्टर तो कहता है कि तुमको विकार में जाना चाहिए और बाबा कहता है तुमको संपूर्ण पवित्र रहना चाहिए। अभी देखो इतना भी दिमाग नहीं चल रहा है कि सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है, वो हद का डॉक्टर का सुने या अविनाशी सर्जन सुने जो पूरी सृष्टि का डॉक्टर है। लेकिन देखो जब बीमारी आती है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। ऐसा कब तक चलेगा, बीमारी के कई सारे कारण हैं। तो मैंने कहा सबसे बड़े डॉक्टर की सुनो। और फिर ये तो एलोपैथी हो गया ना, आयुर्वेद का उसको बताया कि आयुर्वेद में क्यों ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया हुआ है, प्यूरिटी को इतना महत्व, और अगर ऐसा होता तो जितने लोग ब्रह्मचारी है, पवित्रता धारण करते हैं, वो सब बीमार पड़ने चाहिए। तो दिमाग देखो कहाँ से कौन सी दिशा में जाता है। ऐसे ही दूसरा एक भाई जिसका हार्ट का बाईपास हो गया, अभी वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा देखो अभी आपके हार्ट को टॉनिक की जरूरत है, तो आपको रोज 2 पैक वाइन पीनी चाहिए, क्योंकि वाइन हार्ट के लिए अच्छा होता है। अब ये डॉक्टर कह रहा है तो वो डर गया, मेरे को पूछा कि क्या करूं, देखो अभी बाईपास हुए, मुझे बाबा की सेवा करनी है, लेकिन ये बा डॉक्टर कहता है वाइन पियो, मैंने कभी जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाया, तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको पूरा समझाया कि वाइन में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट से प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, पर वाइन बनती है अंगूर से। अगर वाइन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है तो वो आए कहाँ से, तो वो अंगूर से आए ना, तो उसके लिए अंगूर खाना चाहिए, सभी फलों में होता है एंटीऑक्सीडेंट, उसके लिए शराब पीने की जरूरत नहीं है। तब फिर वो शांत हो गया। तो कहने का भाव है इस तरह से मनुष्य मत या मन मत से हम श्रीमत की पटरी से नीचे उतर आते हैं। अभी अमृत वेला कई लोगों का ठीक से होता नहीं है, तो वो फिर मन मत क्या मिलाते हैं, चलो चल तो रहे, बाबा का हाथ तो पकड़ के चल रहे हैं, अमृत वेला नहीं हुआ तो क्या हुआ। ये हुआ अपने आप को आथत देना, धीरज देना कि नहीं इतना तो ठीक है, मेरे से इतना ही होगा, इतना तो ठीक है। या फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि इतना तो चलता है, बाबा ने इसी शब्द को पकड़ा, इतना तो चलता है, थोड़ा श्रीमत का उल्लंघन किया तो क्या हुआ। तो बाबा ने फिर मुरली को, बाबा को कहना पड़ा, कौन सी मुरली में बाबा ने कहा है कि इतना तो चलता है, ये मनमत है, इतना तो चलता है, सभी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, रॉन्ग। ये है माया का वार। तो बहुत सूक्ष्म रीति से माया अपना बनाने की कोशिश करती है। तो बहुत बहुत संभल के चलना है, क्योंकि कब माया का किस रूप में वार होगा पता ही नहीं चलता है।
तो श्रीमत और मनमत को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। और अगर स्वयं से संतुष्ट रहना है तो हमेशा श्रीमत की लकीर के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो दिल खाता रहेगा और फिर समय निकल जाएगा। जैसे आज बाबा ने कहा ना, ये समय तुम्हारा संगम युग का बहुत 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 वैल्यूएबल है। कल्प कल्प का पाठ नूंद हो रहा है। अभी यहाँ पर भी अगर हमने यथार्थ नहीं रखा ज्ञान को, समझो कोई गलती हो जाती है किसी से, और अगर उस आत्मा ने सोचा कि अरे गलती हो गई, कल्प कल्प में अभी ये गलती होती रहेगी, अमृत वेला मिस हो गया, कल्प कल्प मेरा अमृत वेला मिस हो जाएगा, है ना। अभी गृहस्थी बने, कल्प कल्प में ऐसे ही गृहस्थी बनते रहेंगे, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर हो जाता है कुछ ड्रामा में तो कोशिश करनी चाहिए कि वो नहीं हो, लेकिन अगर हो गया तो इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट अटेंशन रखना चाहिए, ताकि वो रिपीट नहीं हो। नेक्स्ट वो संस्कार पक्का नहीं करना चाहिए। जैसे मम्मा कहती थी कि एक बार की हुई गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अटेंशन रखना है, निराश नहीं होना है, और अलबेले भी नहीं बनना है, दोनों नहीं होना चाहिए। एक तरफ निराश होते हैं या अलबेले हो जाते हैं, मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, वैसे भी नहीं होना है। बहुत एक्यूरेट चलना है, जैसे ब्रह्मा बाप है ना, या शिव बाबा कितना एक्यूरेट है, ऐसे हमको भी एक्यूरेट रहना है। और इसके लिए मुझे ऐसे लगता है, जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे, जितना अंतर्मुखी रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन हमारा अंदर चलते रहेगा, स्वमान का अभ्यास रहेगा, मेरा अनुभव से मैं आपको कहता हूँ गलतियां कम होने लगती है और ज्यादा से ज्यादा अतीन्द्रिय सुख और खुशी का अनुभव करने लगते हैं। तो ये श्रीमत और ड्रामा को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर इसका हमने गलत इंटरप्रिटेशन निकाला तो फिर हमारे अवस्था के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। दूसरी एक पॉइंट जो बहुत अच्छी आई इसी के साथ में, वो ये है कि बीमारी या परिस्थिति जब आती है, आप सोचो, अगर नंबर वन सोल जिसने शिव बाबा को अपना रथ दिया, और नंबर टू मम्मा, इन दोनों को बीमारी आई, है ना। मम्मा को तो कैंसर हुआ, लंग्स में फैला, कितना तकलीफ है, बाबा को खांसी कितना होती थी, लेकिन इनको भी बाबा ने स्पष्ट बताया कि तुम्हारा कर्म भोग है। तो हम क्यों बाबा के पास कहते कि कृपा करो। ये मांगने के जो संस्कार है, ये भक्ति मार्ग के संस्कार है, और बाबा ने बहुत अच्छा बताया, इसलिए कर्म भोग और कर्म योग को समझना चाहिए। कर्म भोग तो आएगा, क्योंकि 63 जन्म कर्म किए है ना, तो किसी न किसी रूप में आएगा, क्योंकि शरीर सबके पुराने हैं, तमो प्रधान है। बहुत रेयरली कोई ऐसी आत्मा होगी जो जिसको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने एक सेशन लिया था, तो लौकिक में देखो, एक एचआर मैनेजर थे, तो उनकी उम्र थी 50 साल। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि 50 साल की उम्र में उन्होंने आज तक कोई भी सिरदर्द की गोली भी नहीं ली है, उनको सिरदर्द भी नहीं है। ऐसे बहुत कम होते हैं, पर मेजॉरिटी है, पुराने शरीर है। और हम घर बार छोड़ के जंगल में नहीं गए, हम तो लोगों के साथ में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। अलग अलग संस्कार वाले आत्माएं हैं, उनके साथ में रहते हुए आ, कर्म करना ये बहुत चैलेंजिंग है। तो ये सब करते हुए थोड़ा तो शरीर के ऊपर, मन के ऊपर असर आता है ना। कई लोग परहेज नहीं कर पाते, कई लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो शरीर के ऊपर इफेक्ट तो आएगा ना, क्योंकि फूड चेन में ही सब केमिकल आ गए हैं। हवा प्रदूषित है, अन्न प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो इफेक्ट तो किसी ना किसी रूप में आएगा। जितना हो सके हमें अपने आप को बचाना चाहिए, लेकिन अगर आ गया तो कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, अपने योग की पावर इतनी बढ़ानी चाहिए। जैसे कल भी देखा कि योग की पावर से क्या होगा कि कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना है। तो इसमें डरना नहीं है। जब भी बीमारी आती है, कई लोग डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। योग बल से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और मेरा ये अनुभव है, जैसे अभी हम अपना अनुभव शेयर करते कि ट्रेनर है, तो दिन भर ट्रेनिंग चलती रहती है, 8-8 घंटा खड़े रह के बोलते, तो पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, और गले के ऊपर भी असर आता है। लेकिन फिर जैसे ही बीच में टाइम मिलता है, अशरीरी अवस्था में चले जाते हैं।
तो जैसे ही डिटैच हो जाते हैं तो ऐसे अनुभव होता है कि सब दर्द गायब हो गया, एकदम खलास हो जाता है। ब्लेसिंग भी रहती है बाबा की या अन्य आत्माओं की, लेकिन योग बल से मैंने देखा है कि दर्द गायब हो जाता है, एकदम सुख स्वरूप अवस्था आ जाती है। तो घुटने में दर्द होना ये कर्म भोग हो गया, लेकिन घुटने से जो मैसेज ब्रेन में जाता है उसको एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना मेरे हाथ में है। अभी मेरे को तो आंखों के सामने एग्जाम्पल आ रहा है दादी जानकी का, कितनी सारी बीमारियां दादी जानकी को थी, लेकिन क्या अवस्था दादी जानकी ने मेंटेन की योग से, सभी बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। मुझे तो वंडर लगता है। अभी कुछ समय पहले एनुअल मीटिंग थी, है ना, दादी का अंतिम समय का पुरुषार्थ हमने देखा। एनुअल मीटिंग में जनरल बॉडी मीटिंग होती है ब्रह्मा कुमारी की, तो पूरे भारत से भाई बहने आते हैं, दादिया स्टेज पर बैठे रहते हैं, वरिष्ठ भाई रहते हैं। तो उस मीटिंग में हम जाते हैं, इनविटेशन होता है दादी से पर्सनली, तो ऐसे सब 1000-1200 भाई बहने आते हैं। तो देखा कि दादी को पीठ में दर्द था, तो दादी नई मीटिंग में आ सकी। तो दादी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी, डॉक्टर ने कहा केवल लेटना है, चलना भी नहीं है, कहीं जाना नहीं। तो बिस्तर पे लेटे लेटे बिस्तर को इंक्लाइन करके वहां से पूरे मीटिंग को एड्रेस किया। तो सोचो क्या उमंग उत्साह होगा दादी का, क्या एनर्जी होगी। तो कर्म भोग के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। तो हमको भी ऐसे बाबा समान मम्मा समान, मम्मा का भी अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा को जब मुंबई में हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो प्राइवेट रूम था, 2 बेड थे। तो जब जब डॉक्टर राउंड को आए तो वो ब्राह्मणी के पास गए, जो मम्मा की ब्राह्मणी है, और उनको पूछा बोलो क्या तकलीफ है। तब उसने कहा नहीं नहीं मैं पेशेंट नहीं, वो पेशेंट उधर बैठा है। माना मम्मा को देख के लगता ही नहीं था कि वो पेशेंट है। ये अवस्था है। और एक तरफ हम देखते हैं कि कई भाई बहने हैं, छोटा सा थोड़ा दर्द हो गया तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि इनको दर्द हो रहा है करके। लाउड होते हैं और बार बार वर्णन करते हैं। बाबा ने कहा बीमारी का वर्णन बार बार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने बार आप कहते हो मैं बीमार, तो नहीं होंगे तो भी बीमारी बढ़ जाएगी, है ना। तो खुशी का वर्णन करना चाहिए। बाबा ने कहा था कि बीमार पड़ना माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण है। देखो बाबा ने बीमारी का डेफिनेशन कितना, दृष्टिकोण ही बदल दिया। मुझे यही बात बाबा की बहुत अच्छी लगती है कि आपका दृष्टिकोण ही उस परिस्थिति की तरफ बदल देते हैं। 2 बातें बीमारी में याद रखना है, बीमारी माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण है, और दवाइया माना कलयुग के शक्तिशाली फल है। कई लोग दवाई खाने से बहुत ये करते हैं कि नहीं चाहिए। हमारे एक भाई थे, उसका बाईपास सर्जरी हुआ, तो मुझे उनकी सेवा में लगाया था, एसपी भाई कामदेवी के। तो उनको डायबिटीज था, बाईपास, अभी बाईपास जैसे बड़ी सर्जरी हो रही है फिर भी गोली नहीं खा रहे। मैंने कहा 7 दिन तो खा लो गोली। तो वो क्या करते थे, केला केला काटते थे, केले के अंदर वो गोली को दबा देते थे और केला निगल लेते थे, क्योंकि दवाई खाना माना उनके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता था। तो मैंने दादियों को देखा है, इतनी सेवा कर रहे हैं, तो लेकिन दादियाँ जैसे बोलते थे दवाई लेते थे, है ना। लेकिन कई लोग जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की गोली लेना से बहुत कतराते हैं, नहीं लेते हैं। तो बाबा ने कहा चलो इन दवाइयों को दवाई मत समझो, ये सब फल है, कलयुग के शक्तिशाली फल। ये दवाई है, कोई लाल कलर का है, कोई नीले कलर का है, कोई पीले कलर का है। फल खाओ और बीमारी दूर भगाओ। तो बाबा ने कितना अच्छा दृष्टिकोण दिया। तो बीमारी में डरना नहीं चाहिए, अगर आती है ड्रामा प्लान अनुसार तो अपने को फिट रखना चाहिए और हिम्मत रख के सेवा करते रहनी चाहिए। दूसरा एक है देवाला मारता है, बिजनेस में लॉस होता है, तो कई लोग निराश हो जाते, कहते बाबा ने मदद क्यों नहीं किया, बाबा को तो मदद करना चाहिए, है ना, हमने यज्ञ में इतना सहयोग दिया, बाबा ने संभाला क्यों नहीं। रॉन्ग, फिर से गलत है। तो बीमारी हो या बिजनेस में लॉस हो या और कोई भी पेपर हो, वो हमारे कर्म भोग है ना। तो हमको बाबा की याद में रहकर इन कर्म भोग को चुकतुक करना है। कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है, लेकिन अपने ऊपर खुद कृपा करने। तो जब भी हम श्रीमत पर चलते होते हैं, हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तभी हम अपने ऊपर कृपा करते हैं। तो इन सब बातों से और व्यर्थ की बातों से हमको इनोसेंट बनना है, तभी हम सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। तो ड्रामा इतना पावरफुल है
कि कभी भी नाराज नहीं होना, ना भगवान से, ना खुद से, ना औरों से। कई लोग नाराज होने का पाठ निभाते रहते, छोटी छोटी बात में नाराज होते रहते हैं, और नाराज होके आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव कैसे रहेंगे। इसलिए हमारा जो योग है उसको राजयोग कहते हैं, क्योंकि इसमें सब राज समाये हुए हैं। कोई भी बाबा का बच्चा ये कह नहीं सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको ड्रामा की इतनी शक्तिशाली पॉइंट मिली हुई है कि यथार्थ रूप में अगर हम इससे इस्तेमाल करें तो इमीडिएटली फुल स्टॉप लग सकता है। तो अपने आप को ड्रामा की पॉइंट के आधार पर हर राज को समझकर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन के हर परिस्थिति में विजयी बनाए। आज 21 मई 2022 आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में स्वयं को दिव्य प्रकाश अनुभव करेंगे। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी, ईश्वर की संतान हूँ, ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान के सागर, सुख के सागर शिव बाबा ने मुझे ड्रामा का नॉलेज दिया है और मुझे बताया कि हर बात में कल्याण है। ये कल्याणकारी ड्रामा है, इसमें हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। हर एक आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कर्म भोग या परिस्थितियां आएगी। मुझे इसका संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए मैं भगवान से कभी भी कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगती, लेकिन बाबा को याद करके श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर खुद ही कृपा करने वाली महान आत्मा हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मेरी कंप्लेंट समाप्त हो चुकी है, मुझे किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है। मैं हमेशा शुक्रिया मोड पर रहने वाली महान आत्मा हूँ। मुझे ड्रामा का यथार्थ नॉलेज है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत राजों से भरा हुआ है। मैं बाप समान निरंकारी आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद में रहने वाली मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। व्यर्थ की अविद्या मुझे होते जा रही है। मैंने महसूस किया कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। भगवान मिला, सब कुछ मिला। मैं सदा राजी रहने वाली, राजी खुशी रहने वाली खुश मिजाज आत्मा हूँ। बाप के समीप और समान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं स्वयं से, परमात्मा से, ड्रामा से और अन्य आत्माओं से सदा संतुष्ट रहती हूँ। मैं संतुष्ट मनी हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि बच्चे नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बनो। ड्रामा के हर राज को जानने वाले तुम त्रिकालदर्शी आत्मा हो। तुमने कल्प कल्प इस ड्रामा में विजयी रतन का पार्ट प्ले किया हुआ है। तुम्हारी विजय निश्चित है। हमेशा श्रीमत पर चलकर मनमत और परमत से अपने को बचाकर अपना श्रेष्ठ पार्ट नोंद करो
अपने ऊपर कृपा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम महान आत्मा हो, विश्व का कल्याण करो। बाबा से दृष्टि लेकर मैं आत्मा बहुत मुस्कुराते हुए बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और बाबा को कह रही हूँ, हाँ बाबा, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही होगा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।